गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं, दानिश भी जा चुके हैं, तो समेटते हैं थोड़ा घर, फिर बनाते हैं खाना बनाएंगे। आज बच्चों की फरमाइश पे बनाएंगे पालक गोश्त। तो अभी सब्ज़ी वाला आया था, मैंने जाकर नीचे पालक ले लिया है और अब हम बनाएंगे पालक गोश्त। तो आप लोगों को पालक गोश्त की रेसिपी देंगे और कुछ काम भी करेंगे। बच्चों के जाने के बाद जो है वो घर के काम ही बहुत होते हैं। देखें, सब जगह जो है कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होता है। कपड़े भी उठाने हैं मशीन में, कपड़े भी मशीन में डालने हैं। मेरे कपड़े भी हो गए हैं मशीन में डालने हैं। ये देखें, हर जगह जगह आपको कपड़े और ये सब कुछ नज़र आएगा। सारा सभी कुछ फैला हुआ होता है। बर्तन भी पड़े हुए हैं मेरे, और ये अभी डालेंगे कपड़े मशीन में और आप लोगों से करेंगे बातें और आप लोगों को काम भी करके दिखाएंगे। गोश्त मैंने निकाल दिया है, अब गोश्त चढ़ाते हैं जी। तो गाइस, बना रही हूँ मैं अभी पालक गोश्त। तो ये गोश्त मैंने धो के रख लिया है और ये मेरे पास आधा किलो पालक है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, 4 टमाटर हैं और ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1 ही टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 ही टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है और हस्बे जायका नमक है। अब प्याज कट करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है। अब प्याज कट करते हैं तो इसमें प्याज डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, फिर गोश्त डालते हैं जी। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें डालते हैं प्याज। ये मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज को थोड़ा सा ऑयल में हम भून लेंगे। प्याज डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी गोश्त। गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे प्याज के साथ। फिर मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन अदरक। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे इसकी। फिर इसमें और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, जो है ये गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है, भुनाई हो गई है इसकी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 ही टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून गरम मसाला और ये हस्बे जायका नमक। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि थोड़ा सा गोश्त जो है वो गल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे, ये मैंने काटे हैं टमाटर। ये टमाटर हम थोड़ी देर में डालेंगे इसके अंदर और फिर पालक कट करेंगे। फिर पालक काट के आपको भुनाई के टाइम दिखाएंगे। अब इसमें पानी डाल के मैं रख दूँगी इसको गलने के लिए गोश्त को। अब मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और इतना पानी डाला है कि ये गोश्त गल जाए। गोश्त गलने के बाद जो है मैं डालूँगी इसके अंदर ये बारीक कटे हुए टमाटर और इसको थोड़ा गोश्त गल जाए फिर टमाटर डालेंगे और फिर ये पालक कट करके फिर ये पालक इसमें ऐड करेंगे और फिर आपको बनाकर पूरा इसको भुनाई करके दिखाएंगे। आपके सामने ही पालक डालेंगे इसके अंदर। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं गलने के लिए रख दूँगी। चलें गाइस, अब चलते हैं बच्चों को स्कूल से लेने। अब उनके लिए चला दिया है ये मैंने एसी, क्योंकि आते ही उनको होता है कि बस एसी चला के मम्मा जाया करें। तो आज लाइट नहीं गई है तो मैंने उनके लिए चला दिया है एसी और उनको लेकर आते हैं। फिर वो चेंज वेंज करेंगे और फिर जो है हम खाएंगे खाना, उनको खाना देंगे। फिर उनके कारी साहब आ जाएंगे। तो बस यही रूटीन रहती है बच्चों की। बस कारी साहब आ जाएंगे तो फिर कारी साहब से पढ़ेंगे, फिर मैं उनको लिटा दूँगी। सोकर उठेंगे तो फिर ट्यूशन पढ़ेंगे, फिर उन्हें पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, बच्चों को लेना टाइम हो गया है बच्चों का स्कूल का। चलो भाई, केकाशा को भी उठाते हैं। केकाशा सो रही है। केकाशा बेटा उठ जाओ, ट्यूशन पढ़ो। अब ये देखें, जैन को भी उठाया है, अभी दोनों सो रहे हैं। कारी साहब से पढ़ के दोनों सो गए थे। अब मैं इनको उठा रही हूँ ताकि ये लोग उठें।
दानिश आ जाएं तो मैं बनाती हूँ फिर चाय। फिर चाय पीते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज रोज़ाना का यही है, बस शाम में इनको पढ़ाना होता है। कारी साहब स्कूल, अब कल इन लोगों की स्कूल की छुट्टी है, कल इनके स्कूल में है मिलाद। देखते हैं कि बच्चे मिलाद में जाते हैं या नहीं जाते, दोनों मना कर रहे हैं, पर देखते हैं, भेजूंगी इनको मिलाद में। चलें भाई, धोते हैं बच्चों के कपड़े स्कूल के। ये देखिए कपड़े हो गए हैं, अब ये धोते हैं बच्चों के कपड़े, क्योंकि कल बता रही हूँ ना, इनके स्कूल में है मिलाद, तो इनको स्कूल नहीं भेजना है सुबह, और शाम में मिलाद है तो फिर इनको शाम में मिलाद में भेजेंगे। तो मैं करती हूँ, कपड़े धोती हूँ इनके। शीशा भी बहुत गंदा हो गया है, सुबह ये कुछ कर रहे थे, बैटरी का पानी वगैरह डाल रहे थे ऊपर, तो ये शीशा भी गंदा हो रहा है, इसको भी वॉश करते हैं। और कपड़े धोते हैं बच्चों के, कपड़े धोकर डाल देंगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। रोज़ आना ही तकरीबन मैं हाथ से धो देती हूँ कपड़े, कभी ऐसा होता है 2 दिन चल जाते हैं, वरना मैं हाथ से कपड़े धो के डाल देती हूँ इनके। यूनिफॉर्म जो है वो बहुत गंदा कर लेते हैं बच्चे रोज़ ही। देखिए भाई, शाम हो रही है, ये कपड़े वॉश किए थे, इनको मैंने उतार लिया है, और ये देखिए कपड़े उतार के मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। बाहर जो है वो, बाहर का ऐसा मौसम हो रहा है, शाम हो रही है। अब चलते हैं अंदर, इन कपड़ों को रखते हैं। कपड़े धोना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे इनको रखना लगता है। जैसे कि भाई बनाना है मुझे आज पालक गोश्त, तो ये देखिए केकाशा जो है वो कह रही है मम्मा मैं पालक काटूंगी, तो ये जमा कर रही हैं पालक के पत्ते। मैंने इनको कहा अच्छा चलें भाई काटें, तो दे दिया है मैंने इनको रख के पालक। अब देखते हैं ये कैसा पालक काटती हैं, कटवाते हैं इनके साथ पालक। ये काट बना दें तो फिर मैं इनके साथ कटवाती हूँ पालक। चले भाई, ये पालक कट गया है, अब पालक को लेकर जाते हैं किचन में। पालक को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, क्योंकि पालक में बहुत मिट्टी होती है, पालक को वॉश करेंगे। इतनी तो डंडियाँ निकल जाती हैं आधा किलो पालक में, अब ये तसा हो जाएगा बिल्कुल और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पालक है। अब इसको करते हैं वॉश, गोश्त गल चुका है, तो फिर चलते हैं आप किचन में, फिर आपको दिखाते हैं। पालक डालेंगे धोकर उसमें। देखिए गाइस, अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, अब ये टमाटर इसके अंदर भून रहे हैं। अब पालक धो के पालक भी डाल दूँगी मैं इसके साथ ही, ताकि उसका भी पानी हो और साथ ही भुनाई हो जाए इसकी। देखिए भाई, अब अच्छी तरीके से मैंने जो है ये पालक को वॉश कर लिया है। अब ये पालक वॉश कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये पालक। ताकि इसका भी अच्छी तरीके से जो पानी है वो इसके अंदर बहुत सारा हो जाएगा, अभी निकलेगा पानी इसके अंदर। तो ये पालक मैं डालती हूँ इसके अंदर सारा। अब इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। अब ये पालक डालने के बाद इसको हम, तो गाइस डाल दिया है मैंने इसमें पालक। अब ये पालक इतना पानी इसमें छोड़ देगा कि हम इसकी, अब ये पानी अच्छी तरीके से छोड़ दे इसके अंदर, तो फिर हम इसको एंड में इसकी करेंगे भुनाई। अब मैंने इसको डाल के मैंने चला दिया है, और ये पालक जो है ये भुन रहा है। ये देखिए आप, फिर दिखाएंगे आप हम इसको कि ये कैसा लगेगा, कैसा बनेगा। इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, अभी भुनाई करके आपको दिखाऊंगी। है मेरा खाना, और ये केकाशा जो है किचन में झूल रही हैं झूला अपना, और ये जैन चला रहे हैं यहाँ पर टेरेस में साइकिल। ये देखिए ये चला रहे हैं यहाँ साइकिल। मैं आजकल आ नहीं रही हूँ यहाँ पर, तो सफाई भी नहीं कर रही हूँ इधर की। तबीयत कुछ ऐसे ही है, बस सर में भी दर्द होता है, और वो बस थक जाती हूँ सुबह से लेके शाम, तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस ये जैन चला रहे हैं यहाँ पर साइकिल, तो बस मैंने इनको थोड़ा सा शूट कर लिया है। और बस मैं खाना बना के अंदर ही रूम में ही रहती हूँ, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है, तो अपने रूम में ही सुकून मिलता है, वहीं पर ही काम वाम के बाद वहीं पर ही बैठ जाती हूँ जाकर। ये यहाँ मेरा सालन भी तैयार हो रहा है, शाम के खाने की तैयारी है। दोपहर में बनाना था, पर गोश्त बहुत देर हो गई थी, तो मुझे भी मैंने किया नहीं, तो मैंने बच्चों को बनाकर दे दिया था आलू का भुर्ता। और
फिर उन्होंने वो खा लिया था। तो अब इसको करते हैं तैयार, ताकि जो है फिर रोटी बनाएंगे, दानिश आ जाएंगे तो फिर हम खाएंगे ये रात में। ये देखिए गाइस, अब ये भुनता जा रहा है सालन। मैंने इसमें बिल्कुल भी स्पून नहीं चलाया है, ये भुन रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी 2-3 हरी मिर्चें और ये भुनेगा, फिर मैं इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें कितना थोड़ा हो गया है पालक। अब ये पानी इसका होता जाएगा ख़त्म, तो फिर मैं इसको भुनाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च और ये अब भुनाई हो रही है इसकी। मज़ेदार सा कलर आता जा रहा है इसके अंदर, खूबसूरत सा। अब ये तैयार हो गया है, क्योंकि मैं खाना इसी टाइम बनाती हूँ, चाहे भले कितने भी बजे खाना खाया जाए, लेकिन मैं इसी टाइम बनाती हूँ क्योंकि दानिश जैसे ही आते हैं तो वो खाना खाते हैं और खाना वो घर का ही खाते हैं, बाहर वो कुछ भी नहीं खाते, चाहे भले कितनी भी देर में आए। सुबह नाश्ता करके जाते हैं तो फिर वो शाम में आके जल्दी खाना खाते हैं। खाना खा के अच्छा फारिग भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर बाहर बच्चों को कहीं जाना होता है बाबा के साथ, तो फिर हम लोग आराम से चले जाते हैं। और फिर होने भी चली जाती हूँ, अम्मी के भी शाम में होने चली जाती हूँ, ससुराल भी चली जाती हूँ। तो अब दानिश आएंगे तो फिर मैं गरम गरम रोटी बनाऊँगी और उनको खाना दूँगी। ये देखिए भाई, ये हो गया है तैयार। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गाइस, अब मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। अब ये जो है खाने के लिए हो गया है रेडी। जैन केकाशा को लग रही है बहुत भूख। स्कूल से आने के बाद ये लोग इतना खाना खाते नहीं है, बस फ़ौरन सोने की लगती है इनको। कारी साहब से पढ़ते ही ये लोग सो जाते हैं। तो अब बना कर देती हूँ इनको गरम गरम रोटी और इनको देती हूँ। ये बच्चे बहुत शौक़ से मेरे खाते हैं पालक गोश्त। काफ़ी दिन से कह रहे थे, तो आज सब्ज़ी वाला आ गया यहाँ घर के आ गई, तो फिर मैंने जल्दी से पालक लिया और वो फिर गोश्त में डाला। तो अब इसको खाते हैं, फिर बच्चे बताएंगे भाई ये कैसा बना है। बच्चे पास कर दें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। चलें गाइस भाई, फिर खाना बच्चों को देने के बाद जो है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये आ गए हैं दानिश, अब ये गाड़ी कर रहे हैं पार्क। और ये देखिए, अब ये गाड़ी पार्क कर रहे हैं। बच्चे जो है वो बाबा का वेट करते हैं कि बस बाबा जो है वो जल्दी से घर आ जाएं, ताकि ये टाइम पे आ जाएं। तो फिर हम लोग जाते हैं बाहर, और देर से आते हैं तो फिर बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन ये कि जब टाइम से आ जाते हैं तो फिर हम लोग जाते हैं बाहर। सब आ गए हैं दानिश, ये आ गए हैं सामान वामान लेके। अब देखते हैं ये क्या लेकर आए हैं। और लाना तो ज़रूरी है भाई, खाली हाथ बच्चे इनको आने नहीं देते हैं, तो भाई लाना पड़ता है इनको कुछ ना कुछ। चले भाई गाइस, अब इनको दे दिया है खाना मैंने जल्दी से। दानिश आ गए थे तो फिर बच्चों को बहुत भूख लग रही है, दानिश को भी लग रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये घर का ही खाना खाते हैं, आकर बस इसी टाइम पे इनको खाना चाहिए होता है। तो ये लेकर आए हैं जैन की पसंद के गुलाब जामुन, और ये मेरा पालक गोश्त बच्चों को बनाकर दिया था। जैसे मैंने बताया था आपको आलू का भुर्ता दोपहर में, तो ये आलू का भुर्ता भी दानिश के लिए मैंने गरम कर दिया है। और अब ये लोग खाते हैं खाना। मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ, फिर उसके बाद मैं खाऊँगी खाना।